बुलाता है हमें हर पल, हमें हर पल यीशु बुलाता है। पाप के सागर में से, घृणा के गर्त में से, पाप के सागर में से, घृणा के गर्त में से हमें उठाने, हमें बचाने यीशु बुलाता है। हमें उठाने, हमें बचाने यीशु बुलाता है। यीशु बुलाता है, यीशु बुलाता है हमें हर दिन, हमें हर पल यीशु बुलाता है। प्रभु कहते हैं, मैं अपनी प्रजा का मुक्तिदाता हूँ। यदि वे संकट में मेरी दुहाई देंगे तो मैं उनकी दुहाई सुनूंगा और सदा के लिए उनका प्रभु बना रहूँगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे भाइयों और बहनों, आज प्रभु अपने दिल की चाह को, इच्छा को हमें बताते हैं, हमारे समक्ष स्पष्ट करते हैं। यीशु की दिल की चाह यह है कि हम में से प्रत्येक उसको जाने, उसको पहचाने। सवाल यह है कि हम यीशु को जानते हैं, यीशु को पहचानते हैं, कि हम यीशु को मानते हैं। वर्षों से हम क्रिस्तीय हो सकते हैं, वर्षों से क्रिस्तीय होने के बावजूद, प्रार्थना, धार्मिक, आध्यात्मिक कार्यक्रमों में भाग लेने के बावजूद हो सकता है कि हम यीशु को भली भांति ना जानते हों, उस पर विश्वास ना करते हों, उसे ना मानते हों। आइए हम अपनी सारी गलतियों को, कमजोरियों को प्रभु के समक्ष लाएं। हमने प्रभु को जानने का प्रयास नहीं किया है, प्रभु को हम गहराई से नहीं जानते हैं, अनुभव नहीं किए हुए हैं। हमारी इस दशा को, हमारी इस गलती को, भूल को प्रभु के समक्ष रखते हुए हम प्रभु से क्षमा की याचना करें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने सिखाया है कि सारी धर्म संहिता का सार तेरे तथा पड़ोसी के प्रेम में निहित है। तेरे इस प्रेम के नियम का पालन कर हम अनंत जीवन प्राप्त करें, ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके होंठ और मन निर्मल करें, जिससे कि आप परमेश्वर के वचन को सुना सको। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।
पहला पाठ उपदेशक ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 11 तक। पाठ का मूल वाक्य है, पृथ्वी पर हर काम का अपना समय होता है। पृथ्वी पर हर बात का अपना वक्त और हर काम का अपना समय होता है। जन्म लेने का समय और मरने का समय, रोपने का समय और पौधा उखाड़ने का समय, मारने का समय और स्वस्थ करने का समय, गिराने का समय और उठाने का समय, रोने का समय और हंसने का समय, विलाप करने का समय और नाचने का समय, पत्थर बिखेरने का समय और पत्थर एकत्र करने का समय, आलिंगन करने का समय और आलिंगन नहीं करने का समय, खोजने का समय और खोने का समय, अपने पास रखने का समय और फेंक देने का समय, फाड़ने का समय और सीने का समय, चुप रहने का समय और बोलने का समय, प्यार करने का समय और बैर करने का समय, युद्ध का समय और शांति का समय। मनुष्य को अपने सारे परिश्रम से क्या लाभ? ईश्वर ने मनुष्यों को जो कार्य सौंपा है, मैंने उस पर विचार किया। उसने सब कुछ उपयुक्त समय के अनुसार बनाया है। उसने मनुष्य को भूत और भविष्य का विवेक दिया है, किंतु ईश्वर ने प्रारंभ से अंत तक जो कुछ किया उसे मनुष्य कभी समझ नहीं सका। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु मेरी चट्टान धन्य है। प्रभु मेरी चट्टान धन्य है। प्रभु मेरी चट्टान धन्य है। वह मुझे प्यार करता और सुरक्षित रखता है। वह मेरा गढ़ है, मेरा मुक्तिदाता, मेरी ढाल और मेरा शरण स्थान। अनुवाक्य। प्रभु मेरी चट्टान धन्य है। हे प्रभु, मनुष्य क्या है जो तू उसकी देखभाल करे? आदम का पुत्र क्या है जो तू उसकी सुधि ले? मनुष्य तो श्वास के सदृश है, उसका जीवन छाया की तरह मिट जाता है। अनुवाक्य। प्रभु मेरी चट्टान धन्य है। जय घोष। हालेलुया। मानव पुत्र सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। किसी दिन यीशु एकांत में प्रार्थना कर रहे थे और उनके शिष्य उनके साथ थे। यीशु ने उनसे पूछा, मैं कौन हूँ? इसके विषय में लोग क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्ता। कुछ लोग कहते हैं एलियस और कुछ लोग कहते हैं प्राचीन नबियों में से कोई पुनर्जीवित हो गया है। यीशु ने उनसे कहा, और तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? पेतरुस ने उत्तर दिया, ईश्वर के मसीह। उन्होंने अपने शिष्यों को कड़ी चेतावनी दी कि वे यह बात किसी को भी नहीं बताएं। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रीस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, मैंने अपने जीवन में पुरोहित होने के नाते अनुभव किया है, आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा। कई जगह रहने का मौका अवसर मुझे मिला,
कई लोगों से मिलने का मौका मुझे मिला। जहाँ भी मैं रहा होऊंगा, बहुत दिनों बाद, बहुत वर्षों बाद फिर एक बार कहीं वहाँ के लोगों से जब मैं मिला और यदि मैंने उन्हें के नाम से पुकारा तो उनकी कोई खुशी की कोई सीमा नहीं रह जाती थी। जब मुझे एक घटना आज भी याद है कि एक बच्चा था और 3-4-5 साल बाद दोबारा उस परिवार से मुझे मिलने का मौका मिला। कारण मेरा वहाँ से स्थानांतरण हुआ था। तो जब मैंने उस बच्चे को उसके नाम से पुकारा तो वो बोला, फादर को हमारा नाम मालूम है, फादर को हमारा नाम मालूम है। ऐसा करके बच्चे ने बोला, फादर हमको जानता है। ऐसा खुशी, बड़ी खुशी का अनुभव प्यारे भाइयों और बहनों उस बच्चे को हुआ। मैंने भी अनुभव किया, कोई मुझसे अपने नाम, मेरा नाम लेकर पुकारे 1-2 बार मिलने के बाद मुझे भी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है। आज प्रभु यीशु अपने शिष्यों से सवाल करते हैं, मैं कौन हूँ? क्या शिष्य नहीं जानते थे कि यीशु कौन है? मरियम का बेटा है, इमैनुएल है, यीशु है, उसका नाम क्या? ये सारी जानकारियाँ शिष्यों के पास नहीं थी। क्या शिष्य इस बात को नहीं जानते थे? जानते थे। नाम में सब कुछ नहीं है, या नाम ही सब कुछ प्यारे भाई और बहनों नहीं है। व्यक्ति नाम में व्यक्ति की बातें सिमट कर नहीं रह जा सकती। व्यक्ति नाम से बड़ा होता है, नाम से बहुत बड़ा होता है। नाम कुछ भी रख लो, उसका कोई अर्थ नहीं है। व्यक्ति कौन है, उसका चरित्र, उसका स्वभाव, उसका आचरण, उसका जीवन, उसके सिद्धांत, उसके मूल्य, उसके आदर्श तय करते हैं कि वह कौन है। तो इसीलिए प्रभु यीशु क्रिस्त अपने शिष्यों से पूछते हैं कि लोग क्या कहते हैं, लोग क्या कहते हैं कि मैं कौन हूँ, लोग क्या कहते हैं कि मैं कौन हूँ। तो लोगों का उत्तर अलग अलग, एक मत नहीं है। कोई बोलता है बपतिस्ता, कोई बोलता है एलियस, कोई बोलता है प्राचीन नबियों में से कोई। यानी कि लोगों की राय एक सी नहीं है, लोगों की ये विचार नहीं मिलते। अलग अलग लोगों के मन में यीशु को लेकर अलग अलग धारणाएं हैं। पर यीशु शिष्यों से पूछ, तुम क्या कहते हो? तुम मेरे साथ रह चुके हो, मेरे साथ उठते बैठते हो, मेरे साथ खाते पीते हो, मेरे साथ एक हो। तुम क्या इतने दिन मेरे साथ रहने के बावजूद मुझे जानते हो? तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ? लूकस के सुसमाचार के अनुसार प्यारे भाइयों और बहनों, पेतरुस तुरंत जवाब देता है। अन्य सुसमाचारों में इसी वृत्तांत को पढ़ने का प्रयास कीजिए। शिष्य बोल नहीं पाते हैं। कुछ समय बाद पेतरुस जवाब देता है, आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। ये यीशु की सही पहचान है, ये यीशु की असली पहचान है। यीशु क्रिस्त सचमुच में यही प्यारे भाई और बहनों हैं। हम विश्वास करते हैं, हम संस्कारों को प्राप्त कर चुके हैं, हम प्रार्थना करते हैं, इन सभी बातों को करने के बावजूद कि हम यीशु को जानते हैं, यीशु पर विश्वास करते हैं, यीशु को मानते हैं। ये बड़ा सवाल है। ये सवाल मुझे और आपको अपने से करना है। जब मैं यीशु को जानता होऊंगा, यीशु में विश्वास करता होऊंगा, यीशु को मैं मानता होऊंगा, तो दुनिया की कोई भी कठिनाई, जिंदगी की कोई भी परिस्थितियाँ, बाधा या अन्य बातें, हमारा मन, हमारा विश्वास, हम कहेंगे यीशु से हटाने में समर्थ नहीं होंगे, क्योंकि हम यीशु को जानते हैं। आई नो हु जीसस इज़। हाँ, यीशु कौन है मैं जानता हूँ, और इसलिए मेरा ज्ञान या यीशु को लेकर मेरा ये अनुभव मुझे संभालेगा, बचाएगा, बनाए रखेगा। और इसीलिए प्रभु यीशु कृष्ण ने अपने शिष्यों से यह सवाल किया था। जब पेतरुस ने कहा कि आप मसीह हैं, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं, तो प्रभु ने को लगा कि अब इन्हें मेरे आने वाले कष्ट, दुख, यातनाएं, पीड़ाओं के बारे में बताया जा सकता। हाँ, क्योंकि ये विचलित नहीं होने वाले, इसके कारण उनका विश्वास मुझ पर से नहीं हटने वाला। और इसलिए प्रभु अपने आने वाले कष्टों, दुखों, यातनाओं, पीड़ाओं के बारे में भविष्यवाणी प्यारे भाइयों और बहनों करते हैं। आज हम प्रभु से विशेष रूप से प्रार्थना करें कि हम प्रभु को भली भांति जानें, प्रभु को भली भांति पहचानें, प्रभु पर हम भली भांति विश्वास करें,
प्रभु को हम भली भांति माने। यही बात हमें संभालेगी, बनाए रखेगी, सुरक्षित रखेगी। हमारे विश्वास को इसके कारण आंच नहीं आ सकेगा। आइए हम प्रभु से इसके लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें। तुझको आज मैं समर्पण करूं, तुझसे मिला है यह जीवन। समर्पण 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 करूं तुझको, कुछ भी नहीं है अपना, क्या दूं मैं तुझको। कुछ भी नहीं है अपना, क्या दूं मैं तुझको। टूटा फूटा जीवन मेरा, टूटा फूटा जीवन मेरा, तुझको आज मैं समर्पण करूं। तुझको आज मैं समर्पण करूं, तुझसे मिला है यह जीवन। समर्पण 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 करूं तुझको। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, अपनी प्रजा के दान कृपा पूर्वक ग्रहण कर। जिस सत्य को हम श्रद्धा भाव से स्वीकार करते हैं उसे स्वर्गिक संस्कारों द्वारा प्राप्त भी करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। जिस प्रकार तूने अपने प्रिय पुत्र के द्वारा मानव जाति की सृष्टि की, उसी प्रकार अपनी अपार दयालुता के कारण उन्हीं के द्वारा उसका नवनिर्माण भी किया। इसलिए यह शोभनीय है कि तेरी सृष्टि तेरी सेवा करे, मुक्ति प्राप्त लोग तेरी प्रशंसा करें और तेरे संत जन एक हृदय से तेरा जय जयकार करें। इसीलिए हम सभी समस्त स्वर्गदूतों के साथ मिलकर आनंद पूर्वक तेरा यशोगान करते हैं। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी। स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है।
हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य जोसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए।
हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ, या मेरे लिए विचार और दंड का कारण ना बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हैं वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, भला गडेरिया मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने इस संस्कार द्वारा हमारा नवनिर्माण किया है। कृपा पूर्वक हमारी सहायता कर कि हम संस्कार तथा आचरण में तेरी मुक्ति प्राप्त कर सकें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। में जाए तेरा यश गाए, तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाए। जहाँ कहीं भी जाए सबको सुनाते जाए, महिमा ये तेरी प्रभु गाए हम। सत्य की सुनीति प्रभु तूने ही बताई, दिव्य ज्योति तूने ही तो हमें दिखलाई। सदा तेरी सेवा में जीवन लुटाए, जब गाए जहाँ गाए तेरा यश गाए। जहाँ हम जाए तेरा यश गाए, तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाए। जहाँ कहीं भी जाए सबको सुनाते जाए, महिमा ये तेरी प्रभु गाए हम।